हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। ये हमारा डेली बेसिस रिवीजन चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जो ये हमारा एमसीक्यूज चल रहा है ये है यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन डेली रिवीजन बेसिस चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्तरंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्य। सो इसका करेक्ट आंसर है जो कौटिल्य का सप्तांग की थ्योरी थी वो किसका भाग नहीं है वो बताना है। तो सप्तांग थ्योरी क्या थी, कौटिल्य की, कौन सी नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 पुरोहित। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 पुरोहित। ये जो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था इसका पार्ट नहीं है, इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीए के बारे में न्यू फीचर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 एंटी हियरार्चिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 पदानुक्रम विरोधी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3ES डेट इमर्ज ऑफ थर्ड मुनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 एथिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे मुनोब्रुक सम्मेलन में उभरी 3E की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2 नीति। इसमें क्या शामिल है, अर्थव्यवस्था यानी आपकी इकोनॉमी, दक्षता यानी आपकी इफ़िशियंसी और प्रभावशीलता यानी कि आपका इफ़ेक्टिवनेस, ये शामिल है किसमें, मुनोब्रुक सम्मेलन के थर्ड मुनोब्रुक सम्मेलन में 3E। क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्रीब्यूटर टू स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी आर। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 रॉबर्ट मॉर्टन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के योगदान करता है कौन है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 रॉबर्ट मॉर्टन और हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का पार्ट कौन सा नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 हियरार्ची and scarcity are considered as tools of competence. So क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स की नौकरशाही की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 पदानुक्रम और गोपनीयता को सक्षमता के उपकरण माना जाता है। ये इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है कार्ल मार्क्स की उसका हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। कौन सा मैच करेक्ट नहीं है वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। करेक्ट वाले कम मिलेंगे, नॉट वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 3 कौन सा करेक्ट नहीं है, आंसर नंबर 3 एक्सप्लेनेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम मैरी पाकर फॉलेट ने नहीं दिया है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, शोषणकारी प्राधिकार प्रणाली, मैरी पॉकर फॉलेट, ये सही नहीं है। मैरी पॉकर फॉलेट ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टडीड द impact of computers information technology on hierarchical pyramid of an organization? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, जॉन फिपनर एंड रॉबर्ट प्रस्थस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने किसी संगठन के पदानुक्रमित पिरामिड पर कंप्यूटर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन किया है? किसने किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, जॉन फिपनर और रॉबर्ट प्रस्थस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू मुने? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, प्लानिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, मुने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, योजना समारोह। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, हर्ट्जबर्ग स्ट्रेस ओनली ऑन प्रोडक्शन एंड नॉट अ सेटिस्फैक्शन। उन्होंने किस पे ध्यान दिया है? खाली प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, ना कि सेटिस्फैक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी हर्ट्जबर्ग के 2 कारक सिद्धांत की सही आलोचना नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, हर्ट्जबर्ग केवल उत्पादन पर जोर देते हैं, संतुष्टि पर नहीं। ये जो आलोचना है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन that people in organization are lazy, not inclined to work, and they are forced to work is attributed to? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, थ्योरी एक्स ऑफ मैकग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 10, यह धारणा कि संगठन में लोग आलसी है, काम करने के इच्छुक नहीं है और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है को जिम्मेदार ठहराया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतांत्रिक नेतृत्व की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, उत्पादन उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ल्स लिडब्लॉम एंड डेविड ब्रेब्रुक इज अ strategy of decision provided the concept of? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, disjoint incrementalism। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ल्स लिडबॉम और डेविड ब्रेब्रुक ने एक स्ट्रेटजी ऑफ डिसीजन में किसकी अवधारणा प्रदान की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, असमृद्ध वृद्धिवाद की। किसकी की है? असमृद्ध वृद्धिवाद की। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिफाइंड पावर एज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विल बी अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज ओवन विल डिस्पिट रेसिस्टेंस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, रॉबर्ट मिशेल। क्या है इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, रॉबर्ट मिशेल। क्वेश्चन नंबर 13, किसने शक्ति को संभावना
है कि एक सामाजिक रिश्ते के भीतर एक अभिनेता प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की स्थिति में होगा के रूप में परिभाषित किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 रॉबर्ट मिशेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 अ प्रपोजल ऑफ कट मोशन टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट बाय 100 इज नाउ एस। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 टोकन कट मोशन। क्वेश्चन नंबर 14 अनुदान की मांग को 100 रुपये तक कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली कम अंडर पीएमओ। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE किसके अंडर में है? डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सीधे पीएमओ के अंतर्गत आता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 परमाणु ऊर्जा विभाग DAE। ये किस में आता है? जो पीएमओ है उसके अंडर में आता है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।